इतना ऊंचा जो है अजगैबीनाथ कहता है गंगा के बीच में, ऐसा है क्या? जी जी जी, ये उत्तर वाहिनी गंगा बोला जाता है इसको। ये बीच में पड़ा हुआ है गंगा जी जो है ना, गंगा जल मतलब गंगा जी इसके बीच में है ये अजगैबीनाथ मंदिर। ये जो पहाड़ निकला हुआ है ये बीच में है। ये उत्तर वाहिनी गंगा इधर से साइड से बहती है जी। यहाँ से जल शुभ माना जाता है। बहुत सारे लोग उधर से भी, ये बालूघाट से भी जल उठाते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जगह है। तो चलिए यहाँ के बारे में कुछ बताने का प्रयास कीजिए हमको थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग के सहयोग से कहीं ना कहीं ये जो मेला लगा हुआ है कितना सुंदर है। यहाँ कैमरामैन सहयोगी जरा फोकस कीजिए इन लोगों पर जो कि कुछ ना कुछ अजगैबी धाम के बारे में बताएंगे। सभी संसार जानते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं कि रावण कैलाश पर्वत पर से शंकर जी को ले जा रहे थे। हाँ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रभात न्यूज 11। और अभी सावन का महीना में किस प्रकार से लोग बोलबम चलते हैं, सुल्तानगंज से देवघर जाते हैं, यानी कि एक राज्य बिहार और दूसरा राज्य झारखंड। तो बिहार से जो जल उठाते हैं अजगैबी धाम, यही अजगैबी धाम गंगा के बीच में है। देख सकते हैं यह मंदिर, यहीं से लोग जल उठाते हैं और सबसे पहले जल यहाँ चढ़ाते हैं। उसके बाद लोग देवघर जाते हैं पूजा करने के लिए। 105 किलोमीटर पैदल चलते हैं। रास्ते में कितना कष्ट होता है दर्शक को ये देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ से बात करने का प्रयास करेंगे ये इस अजगैबी धाम में क्या खासियत है जो लोग यहाँ जल भरते हैं। गंगा कहते हैं ना, उत्तरवाहिनी गंगा में जल भरना है, तो यही उत्तरवाहिनी गंगा है। जरा हमारे कैमरामैन सहयोगी जरा दिखाएंगे किस प्रकार से गंगा बह रही है। उत्तरवाहिनी गंगा जो कि यह बह के चले जाती है उधर हिमालय की खाड़ी में। लेकिन हम अजगैबी धाम के बारे में बात करने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं ऊपर उतना ऊंचा मंदिर है, ये गंगा के बीच में है। और यहाँ की अगर पावन परिणय के बारे में जानकारी अगर चाहिए तो यहाँ का पब्लिक से भेंट करना पड़ेगा। चलिए हम देखते हैं, कुछ बम लोग भी बैठे हैं, कहाँ से आए हैं, हम इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद यहाँ कुछ खास अजगैबी धाम के बारे में बात करने का प्रयास करें। कहाँ से आए बम जी? इस्लामपुर से। इस्लामपुर कौन सा राज्य से? उत्तर दिनाजपुर है। कौन सा राज्य? बंगाल। बंगाल से आए हैं? बंगाल है। जल भरना है? जल भरना है। उसके बाद कहाँ जाना है? देवघर जाना है। देवघर जाना है। तो चलिए देख सकते हैं हमारे सभी साथी बोलबम। आप कौन सा जिला से आए हैं? एक ही जगह में। कौन सा जिला? इस्लामपुर, उत्तर दिनाजपुर। अच्छा, तो यहाँ से जल भरना है? हाँ, जल भरना है। जल भर लिए अभी? ना, नहीं भरे अभी नहीं, अभी गंगा नहाना है। गंगा नहाना है। चलिए, और आप बताएंगे बाबा, आप कहाँ से आए हैं? इस्लामपुर जिला हुआ ना? राज्य पश्चिम बंगाल से आए हैं। यहाँ जल भरना है गंगा में जल भरेंगे। हाँ, उसके बाद देवघर चलेंगे पूजा करने के लिए। पैदल जाएंगे या गाड़ी से? नहीं, हम लोग गाड़ी में जाएंगे। गाड़ी से जाएंगे? अच्छा, पैदल नहीं चलेंगे? पैदल हम लोग नहीं जाएंगे। 105 किलोमीटर जब पैदल चलते हैं कहता है मनोकामना पूर्ण हो जाता है। पहले 2-3 बार हम गए हैं पैदल। अभी हम जा नहीं सकते हैं, अभी गाड़ी में लेके। अच्छा, गाड़ी लेके चलेंगे। तो चलिए, कहीं ना कहीं भोले बाबा का शक्ति है। जिसको चाहता है कि पैदल जाना है तो पैदल चलते हैं, नहीं तो गाड़ी से चलते हैं। यहाँ के लग रहा है कि स्थानीय लोग हैं। हम यहाँ से बात करने का प्रयास करेंगे इन लोग से। अजगैबी धाम के बारे में कुछ बताने का प्रयास कीजिए सर। जी सर, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं यहाँ पे अजगैबीनाथ सुल्तानगंज में पड़ता है, सभी को पता है जी। और आप कहाँ से आए हुए हैं ये भी थोड़ा आप अपना बारे में बता दीजिए। देखिए, मैं प्रभात न्यूज 11, मेरा काम है रिपोर्ट दिखाना। जो बोलबम जो जाते हैं लोग कहीं ना कहीं कहाँ पूजा करते हैं, आखिर क्या खासियत है। लोग उत्तरवाहिनी गंगा नहाते हैं, गंगा नहाने के बाद कहीं ना कहीं अजगैबी धाम में पूजा करते हैं, उसके बाद देवघर जाते हैं, देवघर है ना। तो यहाँ के बारे में क्या खासियत है ये हमको बताइए। सबसे पहले यहाँ पे जो भी भक्तगण आते हैं, सबसे पहले गंगा जी को स्नान करके, उसके बाद फिर जल उठा करके सबसे पहले यहाँ पे अजगैबीनाथ में आकर के भोले बाबा को जल चढ़ाते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से आगे देवघर की ओर प्रस्थान करते हैं, जो कि यहाँ से 105 किलोमीटर की दूरी पर देवघर स्थित है, बाबा भोलेनाथ की नगरी। और जैसे कि यहाँ पे अजगैबीनाथ में जल चढ़ा करके उसके बाद फिर जाते हैं देवघर जल चढ़ाने के लिए। और तो यहाँ जो है क्या है, इतना ऊंचा जो है अजगैबीनाथ कहता है गंगा के बीच में, ऐसा है क्या? जी जी जी, ये उत्तर वाहिनी गंगा बोला जाता है इसको। ये बीच में पड़ा हुआ है गंगा जी जो है ना, गंगा जल मतलब गंगा जी इसके बीच में है ये अजगैबीनाथ मंदिर। ये जो पहाड़ निकला हुआ है ये बीच में है। ये उत्तर वाहिनी गंगा इधर से साइड से बहती है जी। यहाँ से जल शुभ माना जाता है। बहुत सारे लोग उधर से भी, ये बालूघाट से भी जल उठाते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जगह है। तो चलिए यहाँ के बारे में कुछ बताने का प्रयास कीजिए हमको थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग के सहयोग से कहीं ना कहीं ये जो मेला लगा हुआ है कितना सुंदर है। यहाँ का मेला पवित्र, जो कि अभी 1 महीना मेला चलेगा सावन के महीना में, और हिंदुस्तान के हर जिले से लोग आते हैं। ये तो सालों साल चलते आता रहा है। मतलब कि जैसे मान लिया जाए कि सालों में हर साल एक दिन मतलब ऐसा होता है ना कि ये सबसे बहुत बड़ा महापर्व भी होता है। जैसे हम लोग का हिंदू के लिए ये भोले बाबा तो सबसे बड़े हैं। इनका पूजा करने के लिए हम लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पे भक्तगण आते हैं। जैसे बंगाल से भी, जैसे मिले आप बंगाल से आए हुए हैं, बताइए यहाँ से वाहन द्वारा वो सफ़र करके देवघर जाएंगे। उसके बाद फिर बहुत सारे ऐसे भी इंसान
इंसान होते हैं जो कि भक्तगण होते हैं जो कि यहाँ से पैदल जाती है, पैदल जाते हैं। जैसे कि 105 किलोमीटर की दूरी है भोले बाबा की नगरी, उसके बाद फिर वहाँ से भी अजगैबीनाथ जाता है, मतलब वहाँ से फिर कुछ बम लोग हैं, जरा हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। आप लोग कहाँ से आए बम जी? जमशेदपुर से बाबा। जमशेदपुर कहा जाए तो झारखंड से आए? जी, टाटा नगर से। टाटा नगर से। क्या लग रहा है ये सुल्तानगंज में गंगा नहाए? जी, यहाँ बहुत। अजगैबी धाम आए हैं आप? जी, बाबा का बहुत सुंदर दर्शन हुआ। सावन से पहले आए, 5 दिन पहले बोल करके। इतना सुंदर दर्शन आज हम 8-9 साल से आ रहे हैं, कभी नहीं हो पाया था बाबा का। मतलब इतना भीड़ नहीं रहता था? भीड़ पूरा रहता था, लेकिन अभी बहुत अच्छा से दर्शन हुआ और अच्छे ढंग से अभी पूजा पाठ करेंगे। जी, शुरू आए। पैदल चलेंगे या फिर गाड़ी नहीं, से? पैदल तो पैदल सफर करेंगे। हमारे जमदेशपुर से लोग आए थे। चलिए हम अजगैबी बाबा यहाँ जो है मंदिर, यहाँ से बात करने का प्रयास करेंगे। बाबा अजगैबी नाथ मठ देख सकते हैं, ये स्थापित महंत प्रेमचंद्र गिरी जी महाराज श्री पंच दश नाम जूना अखंड सुल्तानगंज भागलपुर जो बिहार में है। यहाँ से और हम पब्लिक से कुछ बात करने का प्रयास करेंगे, आखिर यहाँ के बारे में कुछ खास कौन बताएंगे, हम उनसे भी मिलने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं हमारे एक सहयोगी दुकान लगा के बैठे हैं। क्या नाम है आपका? अरविंद यादव। आप क्या कर रहे हैं यहाँ? दुकान कर रहे हैं। जोर से बोलिए। दुकान कर रहे हैं। भीड़ लग रहा है अभी हल्का फुल्का लग रहा है। अभी हल्का फुल्का लग रहा है। क्या कहेंगे हम इस अजगैबी धाम के बारे में? कुछ जानकारी चाहिए, कौन बताएंगे? ऊपर महाराज जी बताएगा। कैमरामैन सहयोगी जरा फोकस कीजिए इन लोगों पर, जो कि कुछ ना कुछ अजगैबी धाम के बारे में बताएंगे। क्या नाम है आपका? वाल्मीकि यादव। क्या नाम है? वाल्मीकि यादव। यहाँ जो भीड़ लगता है, जबरदस्त भीड़ लगता है। हाँ, जबरदस्त। पूर्णिमा के लगभग से स्टार्ट होगा जी। तो कहने का मतलब है कि ये तीर्थ स्थान जो है पूरे विश्व प्रसिद्ध है। हाँ। यहाँ जो है रावण भी आए थे। रावण भी आए थे? किस लिए, क्यों आए थे? कि सभी संसार जानते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं कि रावण कैलाश पर्वत पर से शंकर जी को ले जा रहे थे। ये सभी जानते हैं। लेकिन दोबारा रावण को चांस मिला है शंकर जी के द्वारा, ये सब नहीं जानते हैं। तो कहने का मतलब है कि शंकर जी को रावण ने बोले कि हम सिर काट के चढ़ा देते हैं, दोबारा चांस दीजिए। कल के कि मेरा शर्त रहेगा, दोबारा चांस मिल जाएगा तुमको। कल के कि प्रभु क्या शर्त रहेगा? कल के तीनों लोग 14 भुवन आकाश पाताल मृत्यु भुवन से जल लाके हमको तुम चढ़ा दोगे, तब फिर इस जंगल से लंका हम जाएंगे। यानी कि देवघर से लेके जाएंगे लंका? हाँ, तो पहले वचन था कि जिस जगह धरोगे उसी जगह रह जाएंगे। लेकिन दोबारा चांस शंकर जी दिए रावण को कि तीनों लोग 14 भुवन से जल लाके हमको चढ़ा दोगे, उसके बाद हम जाएंगे तेरे साथ। ठीक। कल के ये तो चुटकी बजाएंगे प्रभु, काम कर देंगे। तो कहने का मतलब है कि एक उड़ान मारे तो आकाश चले गए, दूसरा उड़ान मारे तो पताल चले गए, और तीसरा पर ये मृत्यु भुवन हुआ। तो ये मृत्युलोक में सुल्तानगंज में आए। और जब सुल्तानगंज में आए तो शंकर जी विष्णु जी को ध्यान में कहते हैं कि विष्णु जी आप क्या कर रहे हैं? कल के क्या करें? कल के हमको लंका जाना नहीं है, हमको रहना यहीं है, इसलिए तीर कमान लेकर के आप तैयार हो जाइए। तो तीर कमान लेकर के विष्णु जी तैयार हो गए। तो जैसे कि घड़ा रावण सुल्तानगंज उत्तर वाहिनी में भर के उड़ान कस्सा, और सुल्तानगंज स्टेशन के नियर समीप जा करके बस तीर चला दिए विष्णु जी। जब विष्णु जी चलाए तीर तो उसको घड़ा गिरा। जब वो घड़ा गिरा तो जिच्छो पोखर के जिच्छो माता पोखर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और जब जिच्छो पोखर माता नाम प्रसिद्ध हुआ तो उस जल में 3 गुण प्राप्त हुआ। स्नान करने के बाद नेत्र, पुत्र, काया, तो मनोकामना जो है पूर्ण होते हैं। गंगा माई से वहाँ जाते हैं लोग, वहाँ से यहाँ आते हैं कुछ पाठियों। और दूसरा कि जो दशरथ जी को बोले थे श्रृंगी ऋषि की आपको जग करवाइए 4 पुत्र होगा। एक मिनट बम जी। हाँ, इधर आइए बम जी, इधर एक मिनट। तो ये सब श्रृंगी ऋषि का भी स्थान है। श्रृंगी ऋषि का स्थान? हाँ, जो कि ये इसको क्या बोलते हैं? कौन सा? बाबा अजगैबी नाथ थे। हमरे आप ऐसे पुरुष थे, वो महान कर्म से बने थे। चलिए, तो ये अजगैबी नाथ के बारे में कहीं ना कहीं कुछ बताया। आप लोग बताए, आप लोग कहाँ से आए? हम लोग तो वेस्ट बंगाल से आए। वेस्ट बंगाल से आए। सावन अभी आया नहीं, लेकिन आप लोग पहले आगे पूजा कर रहे हैं। पहले मन किया तो चलाया, जल्दी बोला इसलिए चलाया। हाँ, हमको लगता है कि पहले ज़्यादा भीड़ हो जाता था, लेकिन अभी भीड़ नहीं है। भीड़ होंगे।
भीड़ होंगे ना? बिल्कुल होंगे। हाँ। लेकिन आप लोग पहले मस्ती कर लेंगे, पहले पूजा कराएंगे, यस। है ना? हाँ। तो चलिए, बाबा का मर्जी है, हम लोगों का किसका मर्जी है? बाबा का मर्जी बाबा का मर्जी है। बंगाल से चल के आए बिहार, बिहार से जल उठाएंगे उत्तर वाहिनी, उसके बाद जाएंगे झारखंड। झारखंड नहीं, बाबा के पास। अब बाबा के पास वही झारखंड राज्य है। तो चलिए, कहीं ना कहीं बाबा बंगाल से लोग आए हैं, हम लोग इनसे भी बात किए, कुछ बाबा वहाँ बैठे हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, ताकि अजगैबी धाम के बारे में कुछ अगर पता चले तो आप लोग तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं, ताकि आप भी समझेंगे कहीं ना कहीं कुछ खास है। देख सकते हैं हमारे बाबा किस प्रकार से बैठे हैं। बाबा को प्रणाम, आशीर्वाद दीजिए, मेरा चैनल सबसे ज़्यादा लोग देखे। जाओ, पूरा देखेगा चैनल, क्यों नहीं देखेगा? बाबा अजगैबीनाथ धाम है तो फिर। और ये अजगैबीनाथ धाम है ना, तो कहीं ना कहीं जो बोलबम आते हैं यहाँ के बारे में कुछ खास जानना चाह रहे हैं, कुछ बताइए। ये प्राचीन मंदिर है जो गंगा आने से पहले का है जी। इसका प्रमाणित है। यहाँ एक जाह्नवी मुनि नाम का मुनि रहते थे। कौन सा मुनि? जाह्नवी मुनि हाँ हाँ रहते थे। जी। तो वो देखे कि गंगा जब आ रही थी तो भागीरथ लेकर के, तो गंगा को देखे बहुत वेग में आ रही थी, तो उन्होंने 3 अंजलि में गंगा को अपने पेट में कर लिया। जी। उसी दिन से फिर भागीरथ जब तपस्या करके फिर उनको मनाया, और मनाने के बाद में पुनः उनका वरदान के रूप में माँ गंगा का उद्धार करवाया। उसके बाद वो अपने जंघा चीर करके उन्होंने गंगा को निकाल दिया। उस दिन से यहाँ का नाम उत्तरवाहिनी गंगा जहांगीर मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये बाबा अजगैबीनाथ धाम है। ये अजगैबीनाथ धाम के बारे में बताए, कहीं ना कहीं इस सब इतिहास है, क्योंकि इतिहास गवाह होना चाहिए। आखिर जो जल उठाते हैं, इतने बड़े मंदिर में आते हैं लोग, क्यों आते हैं, इनके बारे में बाबा बताए। आपका शुभ नाम? कुमारानंद गिरी नागा बाबा। घर आपका? घर कहाँ है? जब बाबा हो गया तो घर कहाँ है? बाबा अजगैबी धाम में ही आप स्थित हैं। काश्मीरी बाबा के नाम से जानते हैं। अच्छा, कुछ आशीर्वाद दीजिए ताकि हम अच्छे से अच्छे खबर दिखा पाएं। जरा पीठ ठोक दीजिए मेरा। कल्याण हो जाए, मनोकामना पूर्ण हो, आनंद रहो, सुखी रहो जाए। तो चलिए, ऐसे पल पल की खबर हम दिखाते रहेंगे, आप मेरे साथ बने रहिए। तब तक इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए आखिर मैंने सुल्तानगंज अजगैबी धाम के बारे में क्या बताया। बस अभी तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, बोल बम बोल बम बोल बम।